भारत के वेपन्स ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अब तो लगता है कि भारत डिफेंस में सारे के सारे वेपन्स इंडिया में ही खुद तैयार करना चाहता है। इन सब हम 4th जनरेशन का फाइटर जेट तेजस, जिसके सारे इक्विपमेंट्स हालांकि इंडिया में बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट जो जेट इंजन होता है वो अभी भी हम अमेरिका से परचेज करते हैं। यानी कावेरी इंजन तो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो लिहाजा जो इंजन होगा वो या तो हम यूएसए से परचेस करेंगे या फ्रांस, रशिया या फिर इंग्लैंड, इन्हीं कंट्री से परचेस करके हम उसमें इंजन लगाएंगे। तो दोस्तों की कोशिश है कि वो एमका प्रोजेक्ट में जिस तरीके से काम करना चाहता है इस पर काम करने को तैयार भी है। इसको डिजाइन को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इनके जॉइंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें तय सीमा के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। कहते हैं दोस्तों किसी होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से इवेंट जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने डिसाइड किया कि वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जितने डिफेंस के इक्विपमेंट्स है या डिफेंस से रिलेटेड बिग और मेगा प्रोजेक्ट्स है उसको भारत में ही तैयार किए जाएंगे। क्योंकि अब समय आ गया कि हम दूसरे देशों पे डिपेंड कम रहे और सेल्फ डिपेंडेंट रहे, जिससे हमारे सारे वेपन्स खुद के हो। और जिस तरीके से भारत के वेपन्स ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, अब तो लगता है कि भारत डिफेंस में सारे के सारे वेपन्स इंडिया में ही खुद तैयार करना चाहता है। इन सब के बीच में दोस्तों आपने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग जरूर देखा था कि #फंड कावेरी जेट इंजन। इस कैंपेन का मकसद ये था कि कावेरी इंजन को फिर से रीडेवलप किया जाए, उसके थ्रस्ट पावर को फिर से बूस्ट किया जाए और इस इंजन को भारत के तेजस प्रोग्राम एंड एमका प्रोजेक्ट में यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि आज भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 4th जनरेशन का फाइटर जेट तेजस, जिसके सारे इक्विपमेंट्स हालांकि इंडिया में बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट जो जेट इंजन होता है वो अभी भी हम अमेरिका से परचेज करते हैं। यानी अमेरिका से जेट इंजन आएगा तो हम तेजस को डेवलप करेंगे, तो इसको मॉडिफाई करेंगे एंड देन फिर हम एयरफोर्स को उसको हैंड ओवर करेंगे। अब एमका का प्रोजेक्ट भी इसी राह पर है, क्योंकि जो इंजन फिलहाल लगेगा वो स्वदेशी कावेरी इंजन तो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो लिहाजा जो इंजन होगा वो या तो हम यूएसए से परचेस करेंगे या फ्रांस, रशिया या फिर इंग्लैंड, इन्हीं कंट्री से परचेस करके हम उसमें इंजन लगाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एमका को लेकर कि एमका को लेकर कितने आगे हम बढ़ चुके हैं और इसके डेवलपमेंट को लेकर, डिजाइन को लेकर, रीडेवलपमेंट को लेकर हमारा प्रोग्राम कितनी तेजी के साथ तैयार है। क्योंकि चाइना तैयार है पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-31 देने के लिए। अगर चाइना के पास उनका फाइटर जेट्स 5th जनरेशन आ जाता है तो हमारे लिए बहुत चुनौती हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि अब आगे वाले प्रोग्राम पे भारत एमका को लेकर कितनी तेजी के साथ काम कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट जो भारत का 5th जनरेशन का स्टिल फाइटर जेट्स माना जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया में रशिया के पास, यूएसए के पास और चाइना के पास 5th जनरेशन का स्टिल फाइटर जेट्स है, और बाकी वैसे किसी कंट्री के पास कंप्लीटली ये पैकेज नहीं है। लेकिन भारत की कोशिश है कि वो एमका प्रोजेक्ट में जिस तरीके से काम करना चाहता है इस पर काम करने को तैयार भी है। इसको डिजाइन को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इनके जॉइंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें तय सीमा के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका जेट इंजन, जो जेट इंजन है वो फिलहाल अमेरिका की तरफ से परचेस किया जाएगा, वहां से परचेस करके इसमें लगाया जाएगा। और जिस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक तेजस प्रोग्राम को लेकर जितना डिले कर रहा है इंजन को लेकर, तो शायद बड़ी मुश्किल है कि एमका भी अपने एक जो लिमिटेशन टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो उसको तैयार कर ले। क्योंकि भारत जिस एमका को तैयार करना चाहता है उसमें 25 टन का उसका वेट होगा, जिसमें डबल इंजन लगाए जाएंगे और इसको एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के अलग अलग वेरिएंट के तौर पे बनाया जाएगा, जिसको लेकर मैंने कहा कि ADA प्लस HAL दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इन दोनों की कोशिश है कि एमका के 2 वर्जन बनाए जाएंगे। एमका मार्क फर्स्ट, जिसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक F414 जो लगभग 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, इस इंजन को लगाने की योजना है। तो वही एमका मार्क 2 पर स्वदेशी इंजन, अब स्वदेशी इंजन में हो सकता है कि कावेरी इंजन को लगाए या उसकी अल्टरनेट पे हम रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, इंग्लैंड या फिर अदर कंट्रीज से जॉइंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कोई ऐसा इंजन भारत में ही मेक इन इंडिया के थ्रू तैयार करे जो लगभग 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करे, फिर उसको मार्क 2 में लगाया जाए। यानी 2 प्रोग्राम चल रहे हैं एमका को लेकर। भारत की कोशिश है कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए और सीमा के अंदर, तय सीमा के अंदर इसको तैयार करके एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी जाए।
क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके से फाइटर जेट्स को लेकर ये बाकी सारी चीज़ों लेकर तैयारी है, तो भारत की कोशिश है कि इसमें जल्द से जल्द काम किया जाए, क्योंकि इंडियन फोर्स पे अभी 31 स्क्वाड्रन है और भारत को 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम एमका प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 120 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को तय सीमा के अंदर अगर इसको क्रिएट कर लेते हैं तो लगभग 7 to 8 स्क्वाड्रन हमारे तैयार हो जाएंगे 5th जनरेशन के। उसके बाद हम एक साथ दोनों मोर्चे पे, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों को बड़े आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान के ऊपर बैठे उनके आका चाइना के जितने वेपन्स काम कर रहे थे, उनके सैटेलाइट नेटवर्किंग काम कर रही थी, सभी चीज़ को हमने डिस्ट्रॉय किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि चाइनीज वेपन्स को भारत के सेल्फ इंडिजिनियस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाए गए वेपन्स ने कितने आसानी से उन्हें चकनाचूर कर दिया, पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए भारत की कोशिश है कि एमका पर जल्द से जल्द काम किया जाए और 2035 और 2028 ये जो डेडलाइन टाइमिंग है, इसके अकॉर्डिंग एमका के मार्क फर्स्ट एंड मार्क सेकंड दोनों वेरिएंट को तैयार कर लिया जाए। आज हम में से कई लोग ये पूछने की कोशिश करेंगे कि एमका जो प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है, इसे स्टिल्थ फाइटर जेट्स भी कहते हैं। आखिर 5th जनरेशन के प्रोग्राम में ऐसा क्या है? क्योंकि जिस हिसाब से 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में दिखाया जाता है, लगभग सेम क्वालिटी अगर 5th जनरेशन में, तो हम आज पूरी दुनिया के लोग 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में क्यों भाग रहे? दोस्तों, कुछ फीचर्स जो मैं मोटा मोटा आपको क्लियर कर दूं। पहली बात तो इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस हिसाब से हम फाइटर जेट्स को क्रिएट करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक मटेरियल्स लगाया जाता है। ये मटेरियल्स लगाने से क्या होता है कि रडार में पकड़ में नहीं आते, क्योंकि रडार के सिग्नल जब फाइटर जेट्स को सेंड किया जाता है तो वो सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, दोबारा वापस नहीं भेजते। जब दोबारा वापस नहीं भेजा जाता है तो रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि कौन सा फाइटर जेट्स मूव कर रहा है, कौन सा फाइटर जेट्स मूव नहीं कर रहा है। इसलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने से क्या होता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है और बड़ी आसानी से दुश्मन के खेमे में जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी काबिलियत इस फाइटर जेट्स में बनी रहेगी। ये सुपर क्रूज मिसाइल होता है। सुपर क्रूज मिसाइल का मतलब है इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता है। आफ्टर बर्नर होने से रडार की पकड़ में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आफ्टर बर्नर नहीं होगा, रडार की पकड़ में नहीं होगा। और इसमें AI टेक्नोलॉजी और 6th जनरेशन का कुछ फीचर्स ऐसे फाइटर जेट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें एडवांस सेंसर होता है। एडवांस सेंसर होने से क्या होता है कि इसमें युद्ध के टाइम पे या एरियल वॉर के टाइम पे एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। कोई फाइटर जेट्स अगर पीछे है, कोई फाइटर जेट्स अगर आगे है, या फिर कहाँ पे निशाना आपको लगाना है, एयर टू एयर लगानी है, एयर टू ग्राउंड लगानी है, इसकी पूरी एक्यूरेट सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें मिल जाता है, जो हाईफाई सेंसर इसको प्रोड्यूस करता है। यानी 5th जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टी रोल होता है। मल्टी रोल का मतलब मैंने बताया एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड। तो किस हिसाब से आपको फाइट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के अकॉर्डिंग फाइट करनी है, सारी फीचर्स इसके अंदर होते हैं। इस पर मल्टीपल इंटरनल वेपन्स भी लगाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स होते हैं, इसके वेपन्स ओपन होते हैं, यानी विंग्स के नीचे लगे होते हैं। जब विंग्स के नीचे लगे होते हैं तो रडार की पकड़ में आ जाता है कि इस फाइटर जेट में कौन सी मिसाइल लगाई गई है। अब 5th जनरेशन में क्या होता है, जितने मिसाइल्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, एक बॉक्स के अकॉर्डिंग अंदर लगाए जाते हैं। जो मेन मिसाइल बॉक्स के जब अंदर होंगे तो रडार की पकड़ में नहीं आएगा कि कौन सा मिसाइल इस फाइटर जेट्स में लगाए गए। हो सकता है कि कुछ फाइटर जेट्स में जो मिसाइल ओपन होते हैं, जो हल्के मिसाइल होते हैं वो ओपन होते हैं, बट इसमें अगर फाइनली जैसे कुछ हैवी मिसाइल लगानी है तो वो इंटरनल बॉक्स के अंदर होते हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। कई सारे फीचर्स जो होते हैं 5th जनरेशन में होते हैं, AI टेक्नोलॉजी से बेस्ड होते हैं। बहुत सी टेक्नोलॉजी इसमें लगी होती है जो आने वाले टाइम पे लगभग 20 से 30 साल के लिए एक एयरफोर्स में काम करने को तत्पर होता है। इसलिए हर कंट्री की कोशिश है कि वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स बनाए। इंडिया एमका में काम कर रहा है, बड़े तेजी के साथ काम कर रहा है। 2028 और 2035 मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड ये फाइटर जेट्स देने की जो एक डेडलाइन है। अब देखते हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ एमका में काम करता है, क्योंकि हमें एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना है। और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया में डंका बजा रही है, तो हो सकता है कि जलने वाले और भी कंट्रीज धीरे धीरे भारत के सामने आ जाए और वो फाइनली इंटरनेशनल मीडिया पे देखने को भी मिल रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत का एमका प्रोजेक्ट अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। भारत का खुद का प्रोजेक्ट होगा, भारत के पास खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स होगा। उसके बाद जिसको चाहे हम जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने की पूरी काबिलियत हमारे पास है। और देखते हैं कि चाइना
आने वाले टाइम पे भारत को रोकने का कितना प्रयास करता है, क्योंकि चाइना की कोशिश है कि भारत को हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेप्स में किस तरीके से रोका जाए। खैर दोस्तों, डिफेंस को लेकर आज के वीडियो में मैंने इतना आपको बताया। अब आपका टाइम है कि आपने इस वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज़ एक बार अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना ना भूलें। डिफेंस से रिलेटेड वीडियो है, जिनको पसंद है आप जरूर उनको शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।